खबर मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र की है। बता दें कि अहियापुर क्षेत्र के टरमा के विशाल पांडे की हत्या के विरोध में मंगलवार को आक्रोशित परिजन व लोगों ने हंगामा किया। पोस्टमार्टम से शव आने के बाद आक्रोशित लोग बखरी चौक पर पहुंचे और शव को सड़क पर रख जाम कर दिया। करीब 1 घंटा तक जाम रहा। इस कारण वाहनों की लंबी कतार लगने लगी। आक्रोशित लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। जाम में फंसे मैट्रिक परीक्षार्थी गाड़ियों से उतरकर आक्रोशितों के पास पहुंचे और परीक्षा छूटने पर 1 साल बर्बाद होने की बात कही। इस पर आक्रोशितों ने जाम हटा लिया। इधर मृतक के पिता ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ अहियापुर थाने में FIR दर्ज कराई है। पिता राजेश पांडे ने FIR में बताया कि रविवार की शाम करीब 6 बजे विशाल घर से सब्जी लेने के लिए बाजार गया था। शाम 6:30 बजे तक नहीं आने पर उसे कॉल किया गया। उसने 10 मिनट में आने की बात कही। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। वही मृतक के बड़े भाई विवेक पांडे ने बताया कि विशाल सब्जी लेने बाजार गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक सवार 2 लोग उसे बैठाकर ले गए हैं। 24 घंटे बाद उसकी गुमशुदगी का केस करने थाना जाने के बाद एक अज्ञात शव मिलने की बात सामने आई। फोटो देखने के बाद शव की पहचान की। बता दें कि विशाल की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। सोमवार को बोरे में बंद शव सलेमपुर में मिला था। आगे का बयान मृतक के परिजनों से लेकर वीडियो में संलग्न किया गया है। मेरे भाई की हत्या करके बोरे में कस के और सलेमपुर एरिया में जाके फेंक दिया गया था रात को 12:18 पे। अच्छा, कितनी उम्र के थे वो? मेरे से छोटा था सर, 23 साल का था। 23 साल का। शादी हो चुका था उनका? अभी 1 साल पहले हुई थी। 1 साल पहले। एक बच्चे भी हैं? बच्चे नहीं सर। किसी से दुश्मनी भी थी? सर दुश्मनी का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वो किसी के साथ यहाँ से बैठ के गया था। अच्छा। तो शायद हो सके तो बैठ के किसी के साथ, किसी विश्वासी के साथ ही गया होगा, या उसका कोई फ्रेंड रहा हो, दोस्त रहा हो। हाँ। किसी के साथ तो नहीं जा सकता है। हाँ। तो हमें भी तो शक हम किसी पे नहीं जता रहे हैं, बस पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आए बस उसी का इंतज़ार है। किसके साथ बैठ के गए थे? सर यहाँ के कुछ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बकरी चौक से किसी 2 लड़के के साथ वो बाइक पे बैठ के गया था। अच्छा। किसके साथ बैठ के गया था सर अभी तक वो पता नहीं चल पाया है। हम भी CCTV फुटेज के लिए देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ कहीं आसपास CCTV फुटेज है नहीं, तो भी कुछ भी वैसा कुछ पता नहीं चल पाया है। अच्छा, कितने तारीख की ये घटना है? 18 तारीख को सर शाम में निकला था सब्जी लाने के लिए, उसके बाद वो वापस नहीं आया। इससे पहले कुछ बताए भी थे वो आपको? मुझे तो नहीं बताता था, लेकिन अपनी वाइफ को बोलता था कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। पुलिस की वजह से मुझे यहाँ से वहाँ पुलिस घुमाती रहती थी, बोलती थी कि कौन स्मैक बेचता है बताओ, कौन दारू बेचता है बताओ, और मुझे वहाँ लेके जाती थी और दुश्मन मेरे बहुत सारे बन गए हैं। तो अपनी वाइफ से ये बोलता था कि अब पता नहीं कब मुझे कौन गोली मार दे, कैसे मार दे, मुझे भी नहीं पता है, हम कब तक के मेहमान हैं। वो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसके कोर्ट की डेट थी तो इस कारण उसे आना पड़ा था। उस दिन आया ही था वो। अच्छा, वो कहाँ रहते थे? वो रहता था यहाँ गोबर सही में। अभी भी उसका रूम है, अभी खाली नहीं हुआ वहाँ से। वहीं पे रह के वो जॉब के लिए अभी रिज्यूम वगैरह दिया था उसने। अच्छा। 1-2 शोरूम में, तो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए भी गया था। अब 1-2-3 में उसका आ जाता, फिर वो जॉब भी ज्वाइन कर लेता अपना। अच्छा। अच्छा, हाँ जी किसी के ऊपर शक, संदेह, आशंका? सर अभी हम आशंका ऐसे कितनों पे हम करें सर, है ना। अब उससे भी डर लगता है किसी का नाम दे दे कल हो के वो दुश्मनी करने लग जाए। अब मेरे पास फैमिली में सर कुछ नहीं बचा है, तो इसलिए हमने सब कुछ पुलिस पे छोड़ दिया। अब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, आशा करते हैं कि कानून व्यवस्था अब सही हो और जो सही हो वही बाहर आए, किसी निर्दोष को ना उठाया जाए। हर बार जैसे मेरे भाई को निर्दोष की तरह 10-10 बार हर बार अहियापुर पुलिस केस, बस जो भी केस है लोकल केस एक भी नहीं है, बस अहियापुर पुलिस का केस है। बार बार कुछ भी होता है इस एरिया में, कुछ भी अंजाम होता था तो विशाल पांडे को उठा लिया जाता था। हर बार घर से उठाया जाता था और पेपर में आता था कि संगम घाट से उठाया गया है, कभी वहाँ से उठाया गया है। और इसमें कुछ ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं ये दैनिक जागरण वाले। अच्छा। वो कुछ ज़्यादा ये कुख्यात, ये वो गैंग वॉर में मारा गया, इनका कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें दिख रहा है। पता नहीं किस बात की दुश्मनी थी विशाल से। अच्छा। और यहाँ एक ये भी लग रहा है कि कुछ जाति को लेके कुछ टारगेट किया जा रहा है सर। कुछ टाइम कौन से जाति से आते हैं आप? सर भूमिहार हूँ मैं। भूमिहार। हाँ जी। अच्छा। कि नहीं अब थोड़ा सा कि सबका
लिटरेसी रेट बढ़ा है, पढ़ा लिखा है, तो इस सब से कुछ थोड़ा ऊपर गया होगा, लेकिन नहीं सर, यहाँ पे अभी भी बिहार में वही चल रहा है। यहाँ तो सीधा बोलते हैं भाई मेरी सरकार है, ये है वो है, हम जो करेंगे करेंगे। अब सर समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, मैं ज़्यादा खुल के तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। अच्छा, हाँ जी तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? सर, प्रशासन से हमारी यही मांग है, दो मांग है सर, कि पहली ये कि जो असली दोषी है उसे पकड़ा जाए, और दूसरी ये मांग है कि जो भी इस पे कलंक लगाए, अभी तो वो अब जिंदा है नहीं सर, लेकिन सर जब वो अब इस दुनिया में नहीं है तो कलंक फिर से, वो पेपर में भी छपा था कि गैंगवॉर में मरा और कुख्यात, सर ये कलंक मिटाना है। और अगर इनको लग रहा है कि हाँ हम गलत बोल रहे हैं, जैसा कि दैनिक जागरण वाले बोल रहे थे कि ये सारे उनके परिजन के लगाए हुए बेबुनियाद ये हैं वो हैं, तो सर हम यही चाहते हैं कि सारे केस को रीओपन किया जाए, जो 10 या 11 केस है सबको रीओपन किया जाए, और उसके बाद सर उस पर तहकीकात किया जाए। अगर उसमें विशाल दोषी पाया जाता है तो उसकी जगह मैं जाने के लिए तैयार हूँ सर। बस अब यही आश्वासन मैं दे रहा हूँ। क्या परिचय हुआ आपका? मैं उसका बड़ा भाई विवेक पांडे। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर भैया से अथी शुक्र के तो लड़का अबे कल, हाँ शनिचर बीच गई, एतवार के दिन वही लीची के गाछी में 10-12 गो छौड़ा रही, हमसे तो चिन्हबो न कली। आ 4:30 बजे में लड़का के ले गई, पकड़ के ले गया था ना मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गई। आप लोग देखते थे? हाँ हमसे चिन्ह लिए ना, बाहरी आदमी रही, लड़का के हम चिन्ह लिए विशाल कुमार। अब तेकरा बाद में अब वो की कहाँ ले गए, कहाँ की कलकै, तो वो अथी के तब सोमवार के 2-2:30 बजे में सुनली से जब्बक के बिगड़ी। अच्छा, आप लोग यहाँ के एरिया के? हाँ एरिया आती था, घर है, यही घर है। एरिया हम से आती था, अब बार तो घरे से ले जाते रहा, कहते रहा वहाँ पकड़े तो वहाँ पकड़े। हर केस में कौन ले जाता था? थाना? हाँ था ना, छूट के आया वही दिन बैठल रहे। हाँ 4 दिन के बाद में फिर आयल एक भगा पुलिस। कहाँ है बताइए, उसका पता दीजिए, नंबर दीजिए। ऐसे ही बराबर करता था। हाँ एकदम बार-बार, एकदम बार-बार, हाँ बिना जांच के। क्या परिचय हुआ आपका? हमको सुधा देवी नाम। सुधा देवी। कहाँ घर कहाँ पड़ता है? यही थी और कहाँ है? बकरी। क्या घटना हुई थी कल? जो गला काट करके बिंग दिया, लाश गोर हाथ बांध करके गला काट दिया था, उसके बाद बोरा में कस करके बिंग दिया। कौन थे वो आपका? लड़का है विशाल पांडे। अच्छा, ये कितने तारीख की घटना है? 18 तारीख के नाइट में। अच्छा, किसी से दुश्मनी भी थी क्या? हमको ये सब नहीं पती है अभी तक, कुछ पता नहीं है? जी नहीं, कोई पता नहीं है। वो केस के लिए बुलाए थे, जब कोर्ट में हाजिर होना होगा 17 तारीख के 7 बजे हम बुलवावे किए, सब शाम में आया। कल भेले 4-5 बजे सब्जी के लिए वो हाट निकला, आधा घंटा के बाद फ़ोन किए तो बोला जब हम आ रहे हैं, 7-7:15 स्विच ऑफ हो गया मोबाइल उसका। उसके बाद हम लोग पूरा खोजबीन किए, रात में भी, कल दिन भर किए, जो नहीं मिला तब थाना पर गए। तो थाना पर गए तो बोला जो ठीक है जब हम करवाते हैं। इतने देर में एक आदमी का फ़ोन आ गया, जना आपका लड़का का शव है। हमको ना ऐसा बात ना है, तो फोटो भेजा तो देखते हैं तो मेरा ही लड़का था। अच्छा, किसी पे संदेह आशंका? अभी तक नहीं कोई ढंग की बात है। अच्छा, प्रशासन की जांच चल रही है अभी? जांच चल रही है, लेकिन अभी कोई अथी नहीं है, कोई पकड़ धकड़ नहीं है अभी तक। कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है ये? अहियापुर थाना अहियापुर। जी। और वो कितने बजे यहाँ घर से कितने बजे निकले थे? 5 बजे के अनुमान। सब्जी लाने के? जी, सब्जी लाने के लिए हाट। वहाँ से उनको कोई पकड़ लिया या फिर खुद से किसी से मिलने गए थे? जैसे कि उसको कोई कॉल किया, अच्छा, तो बोला जो हम आ रहे हैं, बस अपना घर से 150 लगी आगे गया तो मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गया 2 लड़का। कौन कौन थे उनका नाम बता सकते हैं? हम नहीं देखे हैं, यहाँ के आदमी सब देखा है कि 2 आदमी। क्या लगता है आपको? इसमें हत्या है। हत्या? जी हत्या है इसमें, और दुश्मनागत आपको प्रशासन बनाया है सब तरफ से। एक भी केस उस पर लोकल नहीं है, न बैंक डकैती है, न कि कोई साइकिल चोरी, न मोटरसाइकिल चोरी। एक बार 16 साल की उम्र में चंदवाड़ा में उसको मारपीट हुआ था बच्चे सबसे। उसी समय धनंजय शर्मा उस समय अहियापुर थाना में थे, उसको पिस्टल सटा के घर से ले गए और दिखाए रोड पर। जब नाबालिग वाला में जेल में गया तब 2-2.5 महीने के बाद उसको बेल हो गया। उसके बाद लगातार जब होता चला गया, तो जब कुछ होता था उसको उठा करके ले गया संगम घाट बतला करके, बोलता है जो अथी है, मतलब कि डकैती की योजना बना रहा था। और वो कट्टा कभी सटा दिया, कभी स्मैक सटा दिया, बराबर यही कर करके 10-11 केस बना दिया। फिर पटियासा में किया जब यहाँ पर सीसी फुटेज है,
सारा चीज़, मर्डर करने वाला का पिक्चर भी है, और उसमें मेरा लड़का के दिल्ली से उठा करके ले आया। और प्रभारी पूछबो किए जब विशाल तू कहाँ है, तो वीडियो कॉलिंग पर विशाल दिखा भी दिया है जो दिल्ली में सरम फलना जगह है, संगम घाट है, देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ से विनोद दास जा करके उसको लाए, किसी को घर में हमको नहीं कहे, और रास्ता में हमको लड़का के साथ मारा पीटी भी भयंकर किए, कपड़ा उपड़ा भी सही नहीं था उसको देखो, और बोले थे जी इधर हम काउंटर कर देंगे। और उसके बाद जब 2-3 दिन के बाद पता चला थाना में, तब हम लोग गए, तो हमको बैठा करके घरे चला आया, और यहाँ ला करके हमको कहता है जो घर में से पिस्टल निकला, इधर पूरा हल्ला किया, यहाँ सारा आदमी थे, जबकि कोई ऐसा पिस्टल उस्टल नहीं था, समझे। और पूरा हम लोग को भी पर्सनली डैमेज कर रहे हैं बराबर। जब उसके बाद छूट करके आया तो हम लोग बाहर भेज दिए उधर से उधर, जब रहो तब तक उधर, तक फिर 2-4 दिन के बाद प्रशासन आकर के हमको टॉर्चर करता है दूरा पर, कहाँ है पता बतलाओ फलना चिल्ला, मतलब एकदम न्याय दुर्लभ कर ले। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? न्याय चाहिए, और सारा केस को खुलवा करके हमको न्याय दिलवाइए। जो कलंक लगा है, कलंक हम नहीं लेकर के करवा सकते हैं। अगर मेरा दोषी है वो लड़का तो आप तो चला गया, हम लिख करके देते हमको फांसी पर चढ़ा देंगे अगर मेरा बेटा कहीं दोषी है तो। और प्रशासन ये भी बोलते हैं अरे कट्टा तो सटाते हैं, चाहे इसमें तो पुलिस का गवाही काफ़ी है, इसमें लोकल का क्या मतलब है। इन लोग का उनका स्टेटमेंट है। क्या परिचय हुआ आपका? राजेश पांडे मेरा नाम हुआ, मृतक के पिता। पिता।